हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धीरज सूरी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी 12th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और मैं अभी आज के इस लेक्चर में आपको सिखाऊंगा कंटिन्यूटी, नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है। सबसे पहली बात, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय कंटिन्यूटी? भाई आसान भाषा में कहें तो ऐसा जो डिसकंटिन्यूअस ना हो, जिसमें ब्रेक्स ना हो। देखिए, जैसे अगर मैंने सपोज ये कर्व बनाई है, देखिए ये जो कर्व मैंने बनाई है, ये कर्व में कहीं ब्रेक नहीं है, तो ये एक कंटिन्यूअस कर्व है। ये एक कंटिन्यूअस कर्व है। ये एक कंटिन्यूअस कर्व है। ठीक है, ये तीनों कंटिन्यूअस कर्व्स हैं। लेकिन अगर मैं एक ऐसी सपोज एक लाइन बना रहा हूं, ये देखिए, ये फिर ये फिर ये, अब ये बीच बीच में कई जगह पे ब्रेक्स हैं इसमें, तो इन ब्रेक्स के कारण ये क्या है? ये डिसकंटिन्यूअस है। राइट। तो जिसमें ब्रेक्स ना हो, एक फ्लो में जिसको हम लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, वो कंटिन्यूअस है। और जिसमें ब्रेक्स हैं, जहां बार बार रुकना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा, वो डिसकंटिन्यूअस है। जैसे एक ये मैंने बनाई है कर्व, ये देखिए, ये और फिर ये उल्टा वी शेप बना दिया मैंने। क्या ये कंटिन्यूअस है? हाँ जी, ये भी कंटिन्यूअस है। ये भी हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। और मतलब हम दो तरह की कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं। एक होती है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट और एक होती है कंटिन्यूटी एट सम इंटरवल या विद इन सम इंटरवल। आपके 12th के सिलेबस में आपको पढ़नी है सिर्फ कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। सिर्फ एक पॉइंट पे जज करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है। मैं टेक्निकल बातों पे जाऊंगा थोड़ा सा रुक के, लेकिन पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं। देखिए जरा क्या है। देखिए बच्चों, एक मैंने सिचुएशन आपके सामने रखी है, एक कर्व ड्रॉ की है मैंने। अब मैं ये देखता हूं कि जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड से, ए एक पॉइंट है, एक पॉइंट ए के लेफ्ट साइड से जब मैं ए की तरफ मूव करता हूं, तो मेरा जो वेरिएबल y है, इट इज मूविंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर टू द पॉइंट b. So when I'm moving from left side of A, when x is moving from left side of A, y is getting closer and closer and closer to B. And when I'm moving from the right side of A, जब मैं A के right side से चलता हूं, again यहाँ पे y is getting closer and closer and closer to B. यानी जब मैं लेफ्ट साइड से चल रहा हूं, तभी मैं y B के नजदीक लेके जा रहा हूं, और जब मैं राइट साइड से चलता हूं A के, तब भी y B के नजदीक जाता है। ठीक है जी। एक और बात है, जब मैं पॉइंट ए पर हूं, तब y एग्जैक्टली b के इक्वल है। When I am at point A, then y is exactly equal to b. ये जो फंक्शन है पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस है। ठीक है जी। अगर हम लेफ्ट साइड से चलते हैं x की, किसी एक पॉइंट से लेफ्ट साइड से चलते हैं x को लेकर, और y सपोज b पे जा रहा है, x इज इक्वल टू ए के राइट साइड से चलते हैं तभी y b पे जा रहा है, लेफ्ट साइड से भी b पे, राइट साइड से भी b पे, और जब हम x को a लेते हैं तो y की वैल्यू b आ जाती है। तो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। ठीक है जी। एक और सिचुएशन देखिए, ये देखिए जी बच्चों। अब ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं यहां पे, व्हेन आई मूव फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ a, then when I'm moving from left side of A, then y is getting closer and closer to B. जब x के हम A के लेफ्ट साइड चलते हैं तो y B के क्लोजर होता जा रहा है। लेकिन जब मैं A के राइट साइड से x को रिड्यूस करता हूं, when I'm moving from the right side of A, then y is getting closer and closer to a value C, which is different from B. तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहां पर इस पॉइंट पर, at this point there is a discontinuity. मैं यहां से यहां छलांग लगा रहा हूं। जब मैं कर्व मैंने ड्रॉ की, तो यहां तक एक फ्लो में ड्रॉ की, फिर मैंने अपने पेन को लिफ्ट किया और फिर यहां से दोबारा ड्रॉ किया। तो यहां बीच में इस पॉइंट पे क्या है? डिसकंटिन्यूटी है। लेफ्ट साइड से जब मूवमेंट करता हूं किसी और पॉइंट पे जा रहा हूं, राइट साइड से मूवमेंट करता हूं किसी और पॉइंट पे जा रहा हूं।
तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है जी बात। एक और एग्जांपल देखिए जरा। बच्चों मैं आपको अगले एग्जाम्पल पे लेके जाऊं उससे पहले मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस करता हूं, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, क्लोज इंटरवल। तो बच्चों क्लोज इंटरवल आप जानते हैं किसको बोलते हैं। अगर मैं कहता हूं कि x इज मोर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू, मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिखता हूं a टू b। ये बात है क्लोज इंटरवल की। ठीक है, तो अब इसको जब मैं अगर नंबर लाइन पे शो करूंगा तो हाउ विल आई शो दिस, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। सपोज दिस इज a एंड दिस इज b, तो हम ए और बी के बीच का सेगमेंट तो हाईलाइट कर देंगे नो डाउट, और ए पे लगाते हैं सर्कल, बी पे लगाते हैं सर्कल। जब मैं क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूं तो हम इस सर्कल को फिल कर देते हैं, इसको भी फिल कर दिया, इसको भी फिल कर दिया। लेकिन अगर ये ओपन इंटरवल होता, क्या होता है ये ओपन इंटरवल, अगर क्वेश्चन कहता आपको ऐसे x इज मोर देन a लेस देन b, या फिर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b, तो हम जब नंबर लाइन बनाते हैं यहां पे a से b के बीच में, तो इस सिचुएशन में हम यहां पे क्या करते, हॉलो सर्कल्स लगाते हैं। हॉलो सर्कल का मतलब क्या है कि a इंक्लूडेड नहीं है और b भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब इसका कंटिन्यूटी में क्या काम है जी, किसी वजह से ही हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया होगा। आइए दिखाते हैं आपको कंटिन्यूटी में क्या काम है इसका। देखो बच्चों, अब ये सिचुएशन अगर आप देख रहे हैं तो जब मैं a के लेफ्ट साइड से x को इंक्रीज कराता हूं, व्हेन आई इंक्रीज a फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ a, देन y इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स b। ठीक है, y b के क्लोजर जा रहा है जैसे पहले जा रहा था, सिचुएशन 1 में जैसे जा रहा था। और जब मैं a की राइट साइड से x को डिक्रीज कराता हूं तब भी y is moving closer and closer to b. So from left side we are approaching towards b, from right side we are approaching towards b, but when x is equal to a, तब वहां पे फंक्शन की वैल्यू b नहीं है। when x is equal to a तब फंक्शन की वैल्यू b नहीं है, कुछ और है। मान लो सपोज ये है when x is a, this is the value of function when x is a, क्योंकि ये सर्कल मैंने कैसा लगा रखा है, हॉलो है ना, मतलब a is not included। ठीक है, तो when x is a, suppose this is the value of function, so now this function is discontinuous at x is equal to a। ये फंक्शन x is equal to a पर कंटिन्यूअस नहीं है। समझ गए बात को। तो अब ब्रॉडली अगर मैं आपके साथ बात को दोबारा डिस्कस करूं तो when you move from the left side of a, y is approaching towards b, when you move from the right side of a, y is approaching towards b, and at point a y is equal to b, then function is continuous। कोई भी एक चीज वायलेट होगी तो कंटिन्यूस नहीं है। when you move from the left side, y is approaching towards b, when you move from the right side, y is approaching towards b, but at x is equal to a, y is not equal to b, then this function is discontinuous। and जो मैंने सेकंड केस लिया था अभी, when you move from the left side of a, y is approaching towards b, and when we move from right side of a, y is approaching towards some different value, say c, then again function is discontinuous। ठीक है जी, लेफ्ट साइड से मूव करेंगे, राइट साइड से मूव करेंगे, एक ही पॉइंट पे आना चाहिए और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी वही होनी चाहिए, तब फंक्शन कंटिन्यूअस है, वरना फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, मैंने अभी आपको सिर्फ ग्राफिकली चीजों को सिखाया है, मैंने अभी मैथमेटिकली इनको प्रेजेंट नहीं किया। अब मैं इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है उस तरफ आपको लेके चलता हूं। देखो बच्चे, आपने पढ़ा है इस चीज को कि व्हेन वी आर मूविंग from the left side of a, when x is less than a and getting closer and closer to a, we call it left hand limit, and when we are moving from the right side of a and getting closer and closer to a, we call it right hand limit। तो इसको बोलते हैं क्या, वन साइडेड लिमिट। either we are moving from the left side of a or we are moving from the right side of a where a is a particular point of x, तो इसको बोलते हैं वन साइडेड लिमिट। अब इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम कैसे पता लगाते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, वो आपको समझाता हूं। देखो, देखिए जी, फिर से मैं आपको फर्स्ट केस में ले आया वापस। अब यहां पे क्या हो रहा है,
लिमिट x गोज टू a माइनस एफ एक्स, इसको बोलते हैं क्या, आप इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू a प्लस एफ एक्स, इसको बोलते हैं क्या आप, राइट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू एफ ए। देन y is equal to fx is continuous at x is equal to a। ये सिचुएशन 1 है आपकी। ठीक है, जब मैं लेफ्ट साइड से मूव कर रहा हूं तब जिस पॉइंट पे पहुंचता हूं, राइट साइड से मूव करके जिस पॉइंट पे पहुंचता हूं, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे उतनी ही है, LHL, RHL और FA तीनों बराबर हैं, तब फंक्शन कैसा है, देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। ये जो मैंने लिखे है एक्सप्रेशन लिमिट x गोज टू a माइनस एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का एक्सप्रेशन है। पता कैसे चल रहा है, ये माइनस साइन जो हम लगाए ये सिंबॉलिक है, सिंबल इस बात का कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। जब मैं x इज इक्वल टू a के राइट साइड से मूव कर रहा हूं तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। पता कैसे चल रहा है जी, मैंने a के ऊपर प्लस का निशान लगाया, ये सिंबल इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो LHL और RHL दोनों बराबर हैं और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी बराबर है, तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। ये पहला पॉइंट है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास। हम क्वेश्चन करते समय बार बार LHL RHL निकालेंगे, FA निकालेंगे और तब कंपैरिजन करेंगे, राइट। आप इसको एक जगह पे अपने पास नोट कर लीजिए, ठीक है जी। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट पर लेकर चलता हूं। हाँ, आप जब नोट करना चाहें बीच में तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, या आप चाहें तो फिर एंड में एक बार पूरा वीडियो सुन लीजिए और एक बार दोबारा से आप जब दोबारा सुनेंगे तो तब नोट करते चलिएगा साथ साथ, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट पे लेके चल रहा हूं। देखिए, देखो बच्चों, केस 2 यही बनाया था डायग्राम हमने, आपके सामने है वापस। हमने यहाँ देखा था जब लेफ्ट साइड से मूव करते हैं तो किसी और पॉइंट पे जा रहा है y, और जब एक्स ए के राइट साइड से मूव करते हैं तो y किसी और पॉइंट पे जा रहा है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और बता रही है, राइट हैंड लिमिट कुछ और बता रही है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे लिमिट x goes to a minus fx is not equal to limit x goes to a plus fx। तो अगर ऐसा हो जाए तब क्या होगा, तब देन fx is discontinuous at x is equal to a। fx is discontinuous at x is equal to a, ये फंक्शन यहां पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है जी, बात क्लियर है। तो हम LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं, अगर दोनों इक्वल आ जाएं तो केस 1, दोनों इक्वल आ जाएं और FA भी इक्वल आ जाए तो केस 1, और LHL RHL इक्वल ही नहीं आ रहे तो केस 2, जहां पर फंक्शन क्या है आपका, डिसकंटिन्यूअस है। और ये थर्ड सिचुएशन क्या है जी, थर्ड सिचुएशन में ऐसा है कि लिमिट x goes to a minus fx यानी LHL is equal to limit x goes to a plus fx यानी RHL, but this is not equal to FA। LHL RHL तो बराबर हैं मगर ये FA के बराबर नहीं है। इस सिचुएशन में क्या होगा, यहां पर होगा fx is discontinuous, fx is discontinuous at x is equal to a। एक बात और है यहां पे, and such discontinuity is removable। ठीक है बच्चों, तो मोटे तौर पे अगर आप देखें तो हमारे पास 3 केसेस जो हमने बनाए उसको मैं एक साथ आपको एक जगह पे लिख के दिखाता हूं, आप एक बार उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जी, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास लिखा हुआ, इफ LHL is equal to RHL is equal to FA then function y is equal to fx is continuous at x is equal to a। ठीक है, LHL RHL और FA तीनों बराबर है, फंक्शन कंटिन्यूअस है एट पॉइंट x is equal to a। दूसरी बात, LHL RHL तो बराबर हैं लेकिन FA वहां पे कुछ और है, FA इक्वल नहीं है।
then y is equal to fx is discontinuous at x is equal to a and such discontinuity is removable by changing the value of fa. आपको रिमूव करनी नहीं है, ठीक है, आपको बस लिख देना कि इट इज रिमूवेबल, रिमूव करनी नहीं है आपको। तो आप क्या कर देंगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट में LHL RHL बराबर है मगर fa के इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और दिस डिसकंटिन्यूटी इज रिमूवेबल। और तीसरी बात, इफ LHL इज नॉट इक्वल टू RHL देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तो ये हमारा मैथमेटिकल रूल है जिसको हम लिमिट्स की हेल्प से पता लगाएंगे कि फंक्शन कहां पर कंटिन्यूअस है, कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, राइट। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, एक चीज और सिखाते हैं आपको, वो ये है कि अगर सपोज मेरे पास ये ग्राफ है, आई हैव दिस थिंग, ये ग्राफ है मेरे पास and this is the point A, suppose this is the point A, now my question is, and this point is B, now my question is this function continuous at x is equal to A? And the answer is yes, this function is continuous at x is equal to A। ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है, LHL जब मैं लेफ्ट साइड से मूव करता हूं तो y b की तरफ मूव कर रहा है, जब मैं x a के राइट साइड से मूव करता हूं y तभी b की तरफ मूव कर रहा है, और x इज इक्वल टू a पर y b के इक्वल है, तो फंक्शन कंटिन्यूस है। मगर ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब डिफरेंशिएबिलिटी क्या है वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ एक हल्का सा आपको आइडिया दे रहा हूं कि फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे एक किंक बनाता है, वर्टेक्स, हिंदी में आप इसको बोलते हैं क्या, किनारा, कुछ लोग चोंच बोलते हैं। एक अगर वर्टेक्स बनाता है, किनारा बना रहा है, एक किंक प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस पॉइंट पे जहां वो किंक बनाता है वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अदरवाइज अगर स्मूथ कर्व है, अगर स्मूथ कर्व होती फंक्शन तो हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन जहां किंक बनाएगा वहां डिफरेंशिएबल नहीं है। अब डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट कैसे करनी है ये अगले सेक्शन में आपको मैं पढ़ाऊंगा, फिलहाल इतना ही जानकारी काफी है। फंक्शन कंटिन्यूअस तो है मगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एक बात और बताता हूं, देखिए सपोज मैंने ये आपके सामने जो कर्व बनाई है, ये फंक्शन सिर्फ पॉइंट ए और बी के बीच में, ए पे डिसकंटिन्यूअस है, बी पे डिसकंटिन्यूअस है, ए के बीच, ए और बी के बीच में हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ये ए से पहले कंटिन्यूअस है, ये बी के बाद कंटिन्यूअस है। तो हम कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है और किसी दूसरे पॉइंट पे वही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो और वही फंक्शन किसी दूसरे पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, ठीक है जी। तो मतलब अगर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी जगह वो डिसकंटिन्यूअस है, या एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है इसका मतलब ये नहीं है कि सभी जगह वो कंटिन्यूअस है। आपको हर पॉइंट पे अलग अलग चेक करना पड़ेगा फंक्शन को। अगर वो 10 पॉइंट दे देगा तो 10 पे चेक करना पड़ेगा, 10 देगा नहीं, एक देगा, दो देगा, ज्यादा ज्यादा चलो हद मार के 3 दे देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा आपको, लेकिन हर पॉइंट पे अलग अलग टेस्ट करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। समझ गए जी बात को, क्लियर है। तो ये तो बेटे बात हुई कंसेप्ट की कि किसको बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है, कब बोलते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और जैसे मैंने समझाया आपको इसको हमारे को लिमिट्स की हेल्प से सॉल्व करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की हेल्प से। अब हम कैसे निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। जैसे फंक्शन मेरे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स और एट x इज इक्वल टू a मुझे चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है जी, ये है लिमिट x गोज टू a माइनस एफ एक्स। इस लिमिट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट x इज इक्वल टू a माइनस एच। जब मैंने कहा था ना x a की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो मतलब x a के बराबर तो नहीं पहुंचा, अभी a के क्लोज जाता जा रहा है। तो अगर x a के क्लोज जा रहा है तो x और a में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस है h। x और a का जो गैप है वो डिफरेंस क्या है, h। तो यानी जैसे जैसे x a के क्लोजर जाता जाएगा तो उनके बीच में जो गैप है वो गैप कम होता जाएगा। एज x अप्रोचेस टू a h अप्रोचेस टू 0, जैसे जैसे x a के नजदीक जाता जाएगा वैसे वैसे गैप कम होता जाएगा। तो हम पहले ये करते हैं सब्स्टिट्यूशन,
और लिमिट्स को इस तरह से चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब मुझे निकालना है राइट हैंड लिमिट को, यू हैव टू फाइंड राइट हैंड लिमिट, तो उसमें क्या करेंगे, वो आपका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है, लिमिट x गोज टू a प्लस एफ एक्स। यहाँ पे आप क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू a प्लस एच, क्योंकि x a के राइट साइड में है ना, तो a में कुछ ऐड करेंगे तो x आ जाएगा, और कुछ ऐड करा मतलब ये जो ऐड करा ये क्या, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो यहां पर भी h x और a के बीच का डिस्टेंस है। जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा, एज x अप्रोचेस टू a, वैसे वैसे डिस्टेंस जो है ये 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ भी हमें फंक्शन में x की जगह a प्लस एच सब्सटीट्यूट करके फिर लिमिट को एडजस्ट करना है, लिमिट लगानी है, लिमिट h गोज टू 0, और फिर RHL वैल्यू निकालेंगे। तो इस कंसेप्ट से हम लोग LHL और RHL की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है जी, तो कंसेप्ट की बात मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। अब मैं आपके साथ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने ये डिस्कस करता हूं। किसी कंसेप्ट में आपको फिर से कोई क्वेरी हो, वैसे मैंने हर बात को आपको एलैबोरेट करा है, आप मेरे नंबर पे मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, मैसेज कीजिए, या मेरी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलिए चलिए बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आया स्क्रीन पे, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन पाई बाय टू माइनस एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाय टू एंड 1 इफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो जो हमने अभी कंसेप्ट की क्लास में समझा था कि पहले हमारे को निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालनी है राइट हैंड लिमिट, और फिर फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पे तो खैर दे ही रखी है यहाँ पे। तो पहले एलएचएल निकालेंगे, आरएचएल निकालेंगे, फिर एफ ए से उसको कंपेयर करते हैं। अब देखो, आप एक बात समझिए कि x a को अप्रोच कब करेगा, जब वो a के इक्वल ना हो। जब x ऑलरेडी a के इक्वल हो तो वो a को अप्रोच कैसे करेगा। आप अपने घर में नहीं है तभी तो घर पे आएंगे, घर पे हैं और घर पे ही जा रहा हूं, ये तो नहीं हो सकता ना। घर से बाहर हूं तब तो घर पे जाएंगे, लेकिन आप घर पे ही बैठे हैं और कह रहे हैं मैं घर पे जा रहा हूं, तो वो बात सही नहीं है। तो हम जब लिमिट निकालेंगे x अप्रोचिंग टू a, तो वो कहां निकालेंगे, जहां पर x नॉट इक्वल टू a होगा। ठीक है, तो when x is not equal to pi by 2 then it can approach to pi by 2, when it is already equal to pi by 2 तब वो कहां से अप्रोच करेगा pi by 2 को, तब तो ऑलरेडी पहुंच चुका वहां पे। तो मैं जो अभी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा आपके लिए और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा वो यहीं से निकलेगी। एलएचएल क्या बताया था, लिमिट x गोज टू a माइनस a, यहाँ पे क्या है बच्चों, a है पाई बाय 2, माइनस साइन सिर्फ सिंबॉलिक है, इस बात का सिंबल है कि हम एलएचएल निकाल रहे हैं, और फंक्शन क्या है आपका cos x डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं जी, यहाँ पे पहले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एच, हम लेते हैं ना x इज इक्वल टू a माइनस एच, तो यहाँ पे a पाई बाय 2, तो क्या लेंगे x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एच। एज x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, जैसे जैसे x पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा वैसे वैसे h 0 होता जाएगा, क्योंकि h उन दोनों के बीच का गैप है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप x की जगह ये वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, तो माई लेफ्ट हैंड लिमिट बिकम्स LHL इज इक्वल टू लिमिट, अब लिमिट x की जगह लिमिट h की बन गई है, क्योंकि वेरिएबल मैंने h बना लिया, लिमिट h गोज टू 0 cos x की जगह आ गया बेटे पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन, और अगर x है पाई बाय 2 माइनस एच, तो वैल्यू मैं इंसर्ट करूंगा, पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा नीचे क्या h। आप जानते हैं कि cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है बेटे साइन थीटा। जो बच्चे क्वाड्रेंट रूल नहीं जानते हैं, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री की 11th क्लास की मेरी क्वाड्रेंट रूल की जो क्लास है एक बार उसको सुन लीजिए। तो cos पाई बाय 2 माइनस एच क्या हो जाएगा जी, साइन एच, और आपने पढ़ा है 11th में लिमिट साइन एच बाय एच क्या होता है, h गोज टू 0, लिमिट साइन एच बाय एच इज इक्वल टू 1। सो लेफ्ट लिमिट तो क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, हम राइट हैंड लिमिट की। RHL लिमिट x गोज टू पाई बाय 2 प्लस, ये प्लस भी इस बात का सिंबल है कि मैं राइट साइड पे हूं, cos x अपॉन पाई बाय 2 माइनस एक्स, हमने फंक्शन ले लिया। अब मैंने आपको अभी समझाया था RHL में क्या लेना है, लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस एक्स,
तो अब क्या होगा, एज x गोज टू पाई बाय टू, जैसे जैसे x पाई बाय टू के क्लोज जाएगा h, ओहो मैंने x लिख दिया यहाँ पे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये h है, x इज इक्वल टू पाई बाय टू प्लस h। तो एज x गोज टू पाई बाय टू h गोज टू 0, क्योंकि h उन दोनों के बीच का गैप है, किन दोनों का, x और पाई बाय टू का। तो जैसे जैसे x पाई बाय टू के क्लोज जाता जाएगा वैसे वैसे h 0 के क्लोज होता जाएगा। ठीक है जी। तो अब क्या करें जी, अब हम देखिए यहाँ कर देते हैं वापस सब्स्टिट्यूशन। तो RHL क्या है आपका, राइट लिमिट है, लिमिट, अब क्योंकि वेरिएबल मैंने h ले लिया तो लिमिट h गोज टू 0, लिमिट h गोज टू 0, और यहाँ x की जगह डाल देंगे उसकी वैल्यू cos पाई बाय टू प्लस h, और जब मैं x की जगह डालूंगा पाई बाय टू प्लस h तो देखिए क्या होगा, पाई बाय टू से पाई बाय टू कैंसिल, रह जाएगा माइनस h। ठीक है, आप जानते हैं cos पाई बाय टू प्लस थीटा क्या होता है, आपने पढ़ा है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ऑल साइन टैन कॉस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑल साइन टैन कॉस। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो cos पाई बाय टू प्लस थीटा इज माइनस, और क्योंकि पाई बाय टू है तो cos से साइन बन जाएगा माइनस साइन थीटा, तो बन गया क्या है, लिमिट h गोज टू 0 माइनस साइन h अपॉन h, नीचे भी माइनस h है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पे आपका, और लिमिट h गोज टू 0 साइन h अपॉन h क्या होता है जी, ये होता है 1। तो LHL क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो ध्यान से, LHL आपका आ रहा है 1, RHL आ रहा है आपका 1, और क्वेश्चन में आप वापस चलेंगे तो फंक्शन में जब x पाई बाय टू है तो वैल्यू इसकी भी है क्या, 1। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर f पाई बाय टू मैं लिख देता हूँ है 1, तो इसका मतलब देयरफॉर लिमिट x goes to pi by 2 minus fx is equal to limit x goes to pi by 2 plus fx is equal to f pi by 2, यानी LHL is equal to RHL is equal to FA, that is function fx is continuous at x is equal to pi by 2। ठीक है जी, तो फंक्शन x इज इक्वल टू पाई बाय टू पर कैसा है, कंटिन्यूस है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, पहले आपने LHL निकालना है, RHL निकालना है, FA या दिया होगा या निकालना होगा, और फिर तीनों को कंपेयर करके रिजल्ट लिखना है। 3 केस मैंने लिखवाए थे स्टार्टिंग में आपको, उनमें से कोई ना कोई एक केस लगता होगा, आपको रिजल्ट लिख देना है। ठीक है, तो अब लीजिए जी ये क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3, 6 व्हेन x इज इक्वल टू 3, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये चेक करना है मेरे को। तो हम लोग पहले तो जो हमारा प्रोसेस है स्टैंडर्ड प्रोसीजर वही अडॉप्ट करेंगे। क्या, पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। व्हाट इज LHL, LHL इज लिमिट x goes to 3 minus एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री। मैं एक चीज देख रहा हूं यहाँ पे, मैं एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री लिख सकता हूं, और फिर एक्स माइनस थ्री हो जाएगा ऊपर नीचे कैंसिल, तो बन गया ये एक्स प्लस थ्री। ठीक है जी, तो लेट एक्स इज इक्वल टू, हम लेते हैं a माइनस एच, ए यहाँ पे 3 है तो x इज इक्वल टू 3 माइनस एच। एज x अप्रोचेस टू 3, जैसे जैसे x 3 के क्लोज जाएगा x और 3 का जो गैप है h वो खत्म होता जाएगा, h अप्रोचेस टू 0। तो LHL क्या बन गया आपका, LHL हो गया लिमिट h गोज टू 0, क्योंकि अब मैंने वेरिएबल h बना चुका हूं तो फंक्शन में x की जगह डाल देंगे 3 माइनस एच, 3 माइनस एच प्लस 3, 3 प्लस 3 6, और रिजल्ट आ गया इसका 6। लिमिट में बेटे आप लोगों ने 11th क्लास में इस बात को पढ़ा था कि जब मैं बोलता हूं कि लिमिट h गोज टू 0, उसका मतलब ये नहीं है कि हम h की वैल्यू 0 ही ले लेते हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे सपोज h की वैल्यू 0.1 है, ठीक है, h की वैल्यू क्या है 0.1, तो ये जो रिजल्ट है आपका 6 माइनस एच, ये क्या होगा, ये होगा 5.9। अब अगर h की वैल्यू 0.01 है
तो ये होगा 5.99। h की वैल्यू 0.001 है तो ये होगा 5.999। यानी जैसे जैसे h 0 के क्लोज होता जा रहा है ये रिजल्ट 6 के क्लोजर होता जा रहा है। तो यानी 6 क्या है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। और वो निकालने के लिए हम लोग h की जगह 0 रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन कंसेप्ट यही है कि h 0 नहीं है, बस 0 के क्लोजर होता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम इसकी राइट हैंड लिमिट। तो क्या है जी राइट हैंड लिमिट? लिमिट x गोज टू 3 प्लस, और मैं यहां पर x प्लस 3 यूज कर सकता हूं क्योंकि फैक्टराइज होकर कैंसिल हो रहा है। x प्लस 3 क्या लेंगे यहाँ पे आप? सब्स्टिट्यूशन क्या लेते हैं जी? यहाँ लेते हैं लेट x इज इक्वल टू a प्लस एच, और a यहाँ पे आपका 3 है तो 3 प्लस एच। एज x गोज टू 3 h गोज टू 0, जैसे जैसे x 3 के क्लोज जाएगा h 0 के क्लोज जाएगा। तो ये जो आपकी राइट हैंड लिमिट है ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी लिमिट h गोज टू 0, x की जगह बच्चों डाल दोगे क्या आप? 3 प्लस एच, 3 प्लस एच प्लस 3। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट यूज होगा, h 0 के नजदीक जा रहा है तो ये जो लिमिट है ये 6 के क्लोजर जा रही है, तो 6 इज द लिमिटिंग वैल्यू। तो यहाँ पे बच्चों देखिए आप, इफ यू लुक केयरफुली you'll find that LHL is 6, RHL is 6, and what is value function at x is equal to 3? It is also 6. तो F3 ये क्वेश्चन में गिवन है कि 6 है। F3 गिवन है आपको क्या? 6 है। So therefore limit x goes to 3 minus fx is equal to limit x goes to 3 plus fx is equal to F3. That is fx is continuous at x is equal to 3। ठीक है जी, बात समझ गए? LHL निकाला, RHL निकाला और FA निकाल के तीनों को हमने कंपेयर कर दिया, राइट? तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है। थोड़ी सी इसमें टिपिकलिटी है, ठीक है? थोड़ा सा मैंने अब ये क्वेश्चन जो लिया है एक नेक्स्ट लेवल पे लिया है आपके लिए। बेसिक क्वेश्चन तो कराए हैं आपको। अब देखिए इस क्वेश्चन में प्रोसेस तो वही है जब तक कर रहे थे, पहले LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और FA गिवन है कंपेयर करेंगे। तो पहले मैं LHL की बात करता हूं। LHL क्या होगा जी? LHL होगा लिमिट x गोज टू 0 माइनस e 1 बाय x माइनस 1 अपॉन e 1 बाय x प्लस 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे सब्स्टिट्यूशन? लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, क्योंकि x यहाँ पे a यहाँ पे 0 है, हमारा 0 पे चेक करना है, तो लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। as x approaches to 0 h also approaches to 0। ठीक है, LHL क्या बन गया आपका? लिमिट h goes to 0 e x की जगह आ जाएगा बेटे 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, e 1 अपॉन माइनस एच माइनस 1 अपॉन e 1 अपॉन माइनस एच प्लस 1। आप एक कंसेप्ट जानते हैं, अलजेब्रा में पढ़ा है आपने, आप जानते हैं कि x रेज टू पावर माइनस a इज इक्वल टू 1 बाय x रेज टू पावर a। ठीक है, अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है तो मतलब वो रेसिप्रोकल बन जाएगा, उसको आप ले जा सकते हैं डिनोमिनेटर में, और अगर पावर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो ऊपर आ जाता है, न्यूमरेटर में आ जाता है। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करता हूं। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? ये बन जाएगा लिमिट h गोज टू 0 1 अपॉन e 1 बाय h माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन e 1 बाय h प्लस 1। अब एक बात देखिए, जैसे जैसे h 0 का अप्रोच करेगा, एज h अप्रोचेस टू 0 1 बाय h अप्रोचेस टू इंफिनिटी। जैसे जैसे h 0 का अप्रोच करेगा 1 बाय h इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। और e पावर इंफिनिटी क्या होता है बेटे? देखिए आप मैं आज की क्लास के एंड में कुछ स्पेशल फंक्शंस का डिस्कशन करूंगा, फिलहाल सिर्फ आपको इसका ग्राफ दिखा रहा हूं। दिस इज द ग्राफ ऑफ exponential function y is equal to ex. This is y and this is x.
this point is 1. When x is 0, y is 1. Oh, sorry, it's here. This is a graph. This is a graph of y is equal to ex. And you can see very clearly that as x is increasing, y is also increasing. Or I can say as x approaches to infinity, y approaches to infinity. So e raised to power infinity would be infinity. And 1 by infinity would be 0. So when I apply the limit 1 by infinity, समझे? फिर से समझ लो एक बार, h 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1 by h इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है. और e पावर इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी. जैसे आप x को बढ़ाएंगे y बढ़ेगा, तो e पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी. 1 by इंफिनिटी इज 0. तो ये लिमिट लगाएंगे तो क्या बनेगा? 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी के दिस इज इक्वल टू माइनस 1. सो LHL इज कमिंग आउट टू बी माइनस 1. अब मैं अगर RHL की तरफ चलता हूं तो लिमिट x goes to 0 plus e 1 by x minus 1 upon e 1 by x plus 1. ठीक है जी. तो आप यहां पे क्या लेते हैं? आप यहां पे कहते हैं let x is equal to 0 plus h. Let x is equal to 0 plus h. As x moves to 0, h also moves to 0. So RHL is limit h goes to 0, e 1 by h minus 1 upon e 1 by h plus 1. Now if I go by this hypothesis, as h goes to 0, 1 by h goes to infinity, e power infinity is infinity, तो क्या मिलेगा? तो ये 1 by 0 यानी infinity, e power infinity is infinity, infinity minus 1 not defined है, नीचे infinity plus 1 not defined है, और अगर not defined fraction है तो वो result not defined है, मेरे पास एक exact answer नहीं आएगा. तो मतलब इस प्रोसेस से इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता. मुझे किसी भी तरह से e 1 by h को डिनोमिनेटर में लेके जाना है. तो व्हाट डू आई डू? आई डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e 1 by h. तो हो गया ये e 1 by h minus 1 upon e 1 by h divided by e 1 by h plus 1 upon e 1 by h. तो I have divided and I have multiplied, sorry, I have divided the numerator and denominator by e 1 by h. So this becomes limit h goes to 0, e 1 by h upon e 1 by h is 1 minus 1 upon e 1 by h, and in the denominator e 1 by h upon e 1 by h is 1 plus 1 upon e 1 by h. e 1 by h is infinity, 1 by infinity is 0, 1 minus 0 is 1, 1 minus 0 is 1 upon, again 1 by 0 is infinity, e infinity is infinity, 1 by infinity is 0, 1 plus 0 is 1. So the result is 1 by 1, that is 1. Now you can see very clearly that left hand limit was minus 1, right hand limit is plus 1. So what does it mean? LHL is not equal to RHL, therefore fx is discontinuous. At x is equal to 1. fx is discontinuous at x is equal to 1. ठीक है जी, बात समझ गए? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं. तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4. कहता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 1. ठीक है, यहाँ पे देखिए एक डिफरेंस आपको नजर आएगा इस क्वेश्चन में. अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखिए, पहले हमें दिया था x नॉट इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a. यहाँ पे उसने बोला x लेस देन इक्वल टू और x मोर देन, राइट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट वहां से आएगी जहां पे x लेस देन a है, और राइट लिमिट वहां से आएगी जहां पे x मोर देन a है. यानी ये जो ऊपर आपके पास x लेस देन 1 है, यहां से आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और जहां नीचे x मोर देन 1 है, यहां से क्या मिलेगा आपको? राइट हैंड लिमिट. वहां पे दोनों LHL और RHL हम x नॉट इक्वल टू a वाले फंक्शन से ही ले रहे थे. यहाँ पे जहां पे x लेस देन a है वहां से मिलेगा LHL, और जहां x मोर देन a है वहां से मिलेगा RHL. थोड़ा सा काम आसान हो जाता है इसमें. देखिए कैसे. जब मैं LHL की बात करता हूं, लेफ्ट लिमिट है लिमिट
x गोज टू 1 माइनस LHL कहाँ पे, जहाँ पे x लेस देन 1 है, 5x माइनस 4। वहां पे हम ले रहे थे सब्सटीट्यूशन, लेट x इज इक्वल टू a माइनस h, फिर x गोज टू a, h गोज टू 0 करते थे। यहाँ भी वैसा कर सकते हैं, मगर इस सिचुएशन में वो करना अब नेसेसरी नहीं है, मैं उसको बाईपास कर सकता हूँ, बिना वो सब्सटीट्यूशन करे मैं सीधा रिजल्ट पे पहुंच सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप सीधा x की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 5 माइनस 4 यानी कि 1। तो इसकी लेफ्ट लिमिट कितनी आ रही है जी, ये आ रही है 1। और इसकी राइट लिमिट कहां से आएगी, राइट लिमिट आएगी वहां से जहां पे x मोर देन 1 है। तो ये होगा लिमिट x गोज टू 1 प्लस 4x क्यूब माइनस 3x। यहां भी आपके लिए सब्स्टिट्यूशन करना जरूरी नहीं है, तो आप डायरेक्टली वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर मैं वैल्यू यहां पर रिप्लेस करता हूं तो क्या मिलेगा, देखिए यहां मिलेगा आपको 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 into 1. So this is 4 minus 3, that is 1. So LHL is 1, RHL is 1, and what is F1? जहां इक्वल टू साइन है वहां से निकालेंगे F1। ऊपर होगा तो ऊपर से, नीचे होगा तो नीचे से। ऊपर इक्वल टू साइन तो वो आ रहा है 5 टाइम्स 1 माइनस 4 यानी कि 1। सो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA। LHL is equal to RHL is equal to F1, therefore Fx is continuous at x is equal to 1। ठीक है जी, बात क्लियर है, समझ गए। तो एक काम थोड़ा सा ज्यादा आसान हो गया उसके मुकाबले जहां पे x इक्वल टू ए और नॉट इक्वल टू ए दिया था। ठीक है, देखिए बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फंक्शन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 1, 2 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज मोर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 2, एंड माइनस 2 प्लस 3x माइनस एक्स व्हेन एक्स इज मोर देन 2। अब 3 इंटरवल है मेरे पास यहाँ पे, और एक कंटिन्यूटी चेक करने को बोल रहा है एट x इज इक्वल टू 1 एंड एट x इज इक्वल टू 2। इन दो पॉइंट से मुझे कंटिन्यूटी चेक करने को बोल रहा है फंक्शन। ठीक है, तो एक एक करके चेक करना स्टार्ट करते हैं। At x is equal to 1, what is the left hand limit? Limit x goes to 1 minus, or what value of function will I take when x is less than 1? It is x. So if I replace x by 1, I'll get 1. LHL is 1. What is the right hand limit here? RHL is limit x goes to 1 plus. Now where from will you get the right hand limit? The section or the interval in which x is more than 1, right? X is more than 1 in this interval. So the value function is 2 minus x. If I replace x by 1 over here, what do I get? I get 2 minus 1, that is 1. So LHL is 1, RHL is 1. And what is F1? Where from will you get F1? So the interval in which we have x equal to 1. Here x is just less than 1, not equal to. Here x is more than or equal to 1. So from this interval I'll get the value of f1. If I replace 1 in place of x, I'll get 2 minus 1, yani get 1. So LHL is equal to RHL is equal to f1. Oh, G, ये लीजिए, LHL is equal to RHL is equal to f1, therefore fx is continuous at x is equal to 1। मुश्किल काम तो नहीं है, आसान सा है। ऐसे अब 2 पे चेक कर लेंगे आप। at x is equal to 2, LHL कहां से लेंगे जी, जहां पे x लेस देन 2 है। कहां x लेस देन 2? सेकेंड इंटरवल में। तो लिमिट x goes to 2 minus x. So I'll replace x by 2 over here. I'll replace x by 2 over here. So 2 minus 2 gives you 0. And where from will you get the right hand limit? Limit x goes to 2 plus from the interval in which x is more than 2. You can see the question, the last interval, x is more than 2, and the value of function is minus 2 plus 3x minus x square. Minus 2 plus 3x minus x square. I have taken the value, right?
ना आई विल रिप्लेस x बाय 2, अब x जगह 2 डाल देते हैं आप, तो यू गेट -2 प्लस 6 -2 plus 6 minus 4. So this comes out to 0, of course. And where from will you get f2? F2 is taken from that interval wherever we have x equal to 2. In the second interval, we have x less than or equal to 2 from 2 minus x. So f2 is 2 minus x, means 2 minus 2. This is also 0. LHL 0, RHL 0, value of function is 0. ठीक है, so therefore LHL is equal to RHL is equal to F2, so Fx is continuous at x is equal to 2. Fx is continuous at x is equal to 2. So देखो, इसमें इंटरवल्स वाले क्वेश्चन में इंटरवल्स बहुत सारे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 इंटरवल भी देगा, 2 पॉइंट भी देगा, 3 पॉइंट भी हो सकते दे दे, यहाँ पे वो क्वेश्चन होगा जहाँ 3 पॉइंट भी दे देगा, आपको 3 पॉइंट भी चेक करने को बोलेगा। मगर अल्टीमेटली टास्क बहुत मुश्किल नहीं है। आपने एक पॉइंट पे एक बार में जहाँ पे x लेस देन a है वहां से निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, जहाँ पे x मोर देन a है वहां से निकालना है राइट हैंड लिमिट, और जहाँ इक्वल टू का साइन लगा है वहां से निकालना है एफ ए। बच्चे कहेंगे सर अगर दोनों जगह लगा होगा तो कहां से निकालेंगे? अगर दोनों जगह लगा होगा तो कहीं से भी निकाल लेना, दोनों बराबर आ रहे होंगे। और अगर बराबर नहीं आ रहे तो क्वेश्चन इनकंसिस्टेंट है, गलत है। ठीक है, अगर दोनों जगह, जैसे इस क्वेश्चन में ही मुझे x इज इक्वल टू 1 निकालना है, मैंने यहां से निकाला इस इंटरवल से, सेकंड वाले से, फर्स्ट से नहीं निकाला, क्योंकि फर्स्ट में आप देखिए x इक्वल टू 1 नहीं है, सिर्फ लेस देन है। अगर यहां भी इक्वल टू होता, यहां भी इक्वल टू होता, दोनों जगह फिर सेम वैल्यू आनी चाहिए थी। अगर सेम आ रही है तो कहीं से मर्जी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर सेम नहीं आ रही है तो क्वेश्चन गलत है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है जी, आप लिख दे सकते हैं वहां पे क्वेश्चन इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर है बात? अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। सो व्हेन x is less than 0 this is the function, when x is more than 0 this is the function, and when x is equal to 0 value function is 1। दिखने में थोड़ा सा आपको लगेगा अरे बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, दिखने में, सिर्फ करने में नहीं है। करने में आसान है, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। देखो कैसे, LHL क्या है जी, व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट x goes to 0 minus tan 3x upon sin 2x। ठीक है, आप चाहो तो 0 माइनस एच का सब्स्टिट्यूशन करो, चाहे डायरेक्टली निकाल लो। अब लिमिट जानते हैं, लिमिट x गोज टू 0 tan थीटा बाय थीटा 1 होता है, लिमिट x गोज टू 0 sin थीटा बाय थीटा 1 होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे करते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। तो हो गया लिमिट x गोज टू 0 tan 3x by x upon sin 3x by x, सॉरी ये sin 2x है, sin 2x by x। ठीक है, और एक काम और करते हैं, क्या, tan थीटा बाय थीटा चाहिए ना, ऊपर यहाँ 3x से नीचे भी 3x चाहिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। लिमिट x गोज टू 0 माइनस 3 टाइम्स tan 3x बाय 3x, और इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स साइन 2x बाय 2x। सो दिस वैल्यू लिमिट x गोज टू 0 tan 3x by 3x is 1, लिमिट x गोज टू 0 sin 2x by 2x is 1। ठीक है, आइडियली ये होना चाहिए लिमिट 3x गोज टू 0, ये होना चाहिए लिमिट 2x गोज टू 0। और हम लिमिट्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं, लिमिट x गोज टू a fx अपॉन gx इज लिमिट x गोज टू a fx अपॉन लिमिट x गोज टू a gx, प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट 0, जो यहाँ पे नहीं है। तो ये बन जाएगा क्या, 3 टाइम्स 1 अपॉन 2 टाइम्स 1, यानी कि 3/2। ये देखते ही मुझे समझ में आ गया फंक्शन एक कंटिन्यूअस तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब x 0 है तो फंक्शन वैल्यू 1 है। अब देखना ये है क्या LHL और RHL इक्वल हैं या वो दोनों भी अनइक्वल हैं, ये देखने वाली बात है। तो करना तो पूरा पड़ेगा ही हमें। अब RHL कहाँ से मिलेगा जी?
RHL मिलेगा वहां से जहां पे x मोर देन 0 है, x मोर देन 0 यहाँ है, तो ये होगा क्या, लिमिट x मोर देन 0, प्लस साइन सिर्फ सिंबॉलिक है, log 1 प्लस 3x अपॉन e 2x माइनस 1। आपने log और एक्सपोनेंशियल की भी स्पेशल लिमिट्स पढ़ी हैं, आप जानते हैं log 1 प्लस x बाई x 1 होता है, लिमिट x गोज टू 0। एक्सपोनेंशियल की पढ़ी है, e x माइनस 1 बाई x 1 होता है, x गोज टू 0। तो वही लिमिट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से x डिवाइड करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। तो मिल गया क्या, ये लिमिट x गोज टू 0 log 1 प्लस 3x बाय x अपॉन e 2x माइनस 1 बाय x। ठीक है, अब log 1 प्लस 3x बाय x है, यहाँ 3x है, मुझे यहाँ भी 3x चाहिए, सॉरी एक सेकेंड, एक बार दोबारा देख लीजिए, लिमिट x गोज टू 0 प्लस log 1 प्लस 3x बाय x एंड e 2x माइनस 1 बाय x। तो यहाँ अगर 3x है ऊपर तो मुझे नीचे भी 3x चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं इसको, लिमिट x गोज टू 0 3 टाइम्स log 1 प्लस 3x अपॉन 3x। इसी तरह से नीचे जो है e 2x है, मुझे यहाँ भी 2x चाहिए होगा, तो 2 टाइम्स e 2x माइनस 1 अपॉन 2x। ठीक है जी, when you apply the limit what do you get, ऊपर आ गया 3 इंटू 1, नीचे आ गया 2 इंटू 1। log 1 प्लस एक्स बाय एक्स 0 होता है, लिमिट x गोज टू 0 एंड e x माइनस 1 अपन x 1 होता है, ऊपर मैंने शायद गलत बोल दिया, log 1 प्लस 3x बाय 3x 1 होगा एज x गोज टू 0, e 2x माइनस 1 अपॉन 2x 1 होगा एज लिमिट x गोज टू 0। तो 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 यानी रिजल्ट इज 3 by 2। So clearly LHL is 3 by 2, RHL is 3 by 2, LHL is equal to RHL, but this is not equal to F0। Why? क्वेश्चन में गिवन है जी, ये देखो क्वेश्चन आ गया, जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, जी देखिए x 0 फंक्शन वैल्यू 1 दे रखी है आपको, तो LHL 3 by 2 आ रहा है, ये निकाल दिया अपने LHL 3 by 2, RHL भी 3 by 2 आ रहा है, ये निकाल दिया आपने 3 by 2, मगर फंक्शन वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो LHL इज इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू F0, मतलब क्या हो गया इसका, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस at x is equal to 0 and such discontinuity is removable, such discontinuity is removable। So I hope the thing is clear to you। समझ गए बच्चों? तो देखिए बच्चों, मैंने आज की क्लास में आपको कंटिन्यूटी का कंसेप्ट समझाया और कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। जो क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस किए हैं, अभी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, कुछ अननोन पैरामीटर्स फाइंड करने होते हैं वो अभी डिस्कस नहीं किए, और हमें कुछ स्पेशल फंक्शंस को पढ़ना है, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो उनकी कंटिन्यूटी कैसी है, ग्राफ का शेप कैसा होता है, वो सब चीजें हमारे को देखनी है। तो वो सब मैं आपके साथ सेकंड वीडियो में कंटिन्यूटी में डिस्कस करूंगा। कंटिन्यूटी वीडियो 2 में मैं आपके साथ स्पेशल फंक्शंस डिस्कस करूंगा, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और अननोन पैरामीटर से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।